मेरा नाम रमेश मलिक है जी। क्या यहाँ कब से हैं आप? पूरे 6 महीने से ज़्यादा हो गए। 6 महीने से ज्यादा होगा। शुरू से आप यहीं पर हैं? लगभग चढ़ते उतरते रंग भी देखे होंगे काफी आपने यहाँ पर। तो क्या लगता है आपको कि क्या महसूस होता है कि ये मांगे पूरी होने वाली हैं, होंगी, क्या रहेगा? देखिए, महसूस तो ये होता है शायद देश में कोई सरकार है ही नहीं। सरकार होती तो किसानों की सुनने आती, इसलिए बैठे अपने आराम से। जब कोई आवेगा तो हम बात करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग यहाँ गाजीपुर जो बॉर्डर है यहाँ मौजूद हैं, जहाँ ये किसान धरने पे बैठे हुए हैं। और आज मैं आपको बता दूं कि 6 महीने से लगभग ऊपर हो गए हैं। 6 महीने, 6.25 महीने होने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी चिलचिलाती धूप पड़ रही है कि कोई शख्स बाहर निकलने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसी धूप में, ऐसी गर्मी में, चिलचिलाती, जहां लोगों को अपने घर में होना चाहिए, वहां लोग, ये किसान जितने भाई हैं, ये सब यहाँ बैठे हुए हैं धरने पे। मैं अभी अंदर चलता हूँ, आपसे मिलवाता हूँ। यहाँ देखिए, ये सब लोग बैठे हुए हैं अंदर। भारतीय किसान यूनियन, यहाँ ये सब लोग बैठे हुए हैं और इतनी चिलचिलाती धूप में भी, मतलब 6 महीने से ऊपर तकरीबन हो गए और यहाँ मौजूद है। क्या वजह है ऐसी यहाँ पर, मैं आपसे पता करना चाहूँगा। सर, क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह। ज़रा सा ऊँचा बोलो। विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह। क्या वजह है जो 6 महीने से ऊपर हो गए और आप लोग यहाँ पे बैठे हैं? इतनी चिलविलाती धूप है, इतनी गर्मी पड़ रही है, उसमें भी अपने घर छोड़ छाड़ के यहाँ बैठे हैं। क्या मजबूरियाँ ऐसी जो अभी तक किसान बैठा है यहाँ पर? मजबूरी तो सरकार की है। 11 वार्ता उन्होंने की, उसमें कोई हल नहीं निकाला और वार्ता का क्रम फिर तोड़ दिया सरकार की तरफ से। तो हम तो इंतजार देख रहे हैं कि कब इस सरकार की सूझ बुद्धि आए। हवन भी करते हैं सुबह कि हे परम पिता परमात्मा, आज का दिन शायद सूझ बुद्धि लाए। इसके लिए जो है हमारी गलती थोड़ी है। हम तो अभी तक सरकारें कुछ अहम फैसला ले नहीं पा रही। सरकार चाह ही नहीं रही। अभी सरकार से हमने आपके माध्यम से बराबर आग्रह किया है कि सरकार जो वार्ता कर रही है उसमें कुछ लेके तो आती नहीं। एमएसपी पे कानून बना के ले आवे, एक मतलब एक वो तो वो पूरा हो जाए, वार्ता करे, उसके बाद में जो और समस्याएं रह जाएंगी उस पर हम विचार करेंगे। किसानों को मनाएंगे जो हमारे नाराज भाई हैं कि भाई एक समस्या का हल हो गया है, उसके आगे ये सरकार और कर रही है, टाइम दे रही है या कुछ कर रही है, कुछ तो लेकर आए वार्ता में। 11 वार्ता की, उसमें कुछ भी नहीं लेकर आए। कम से कम एक चीज़ तो लेकर आए। अभी तक कोई सरकार के ऊपर जू नहीं रहेंगी है। किसान सारे बैठे हैं धरने पे, 6 महीने से लगभग ऊपर हो गए। जो सरकार में अभी तक जू नहीं रहेंगी इस बात को लेके कि ये किसान, कोरोना फैल रहा है, इतनी बड़ी आपदा आई हुई है पूरे देश में, दुनिया भर में, उसका भी कोई। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, आप इतनी एज है आपकी, क्या वैक्सीन आपने लगवाई है? वैक्सीन कुछ लोगों के लग गई है, कुछ लोगों अब भी रह गए हैं, बहुत लोग। जैसे मैं बता दूं, सरकार को होना क्या चाहिए कि यहाँ पर भी एक वैक्सीनेशन सेंटर जो है खुलवाना चाहिए। जो लोग ये बैठे हैं तो यहाँ उनको वैक्सीन लग सके। मैं आगे जी कुछ और बोलेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि परम पिता परमात्मा का ऐसा हो रहा है कि बॉर्डरों पे जहाँ जहाँ धरना चल रहे हैं, किसी भी बॉर्डर पे कोई किसी तरह की परेशानी हमें नहीं हुई, कोई बीमार नहीं हुआ। ये सब ऊपर वाले का है, क्योंकि हक की लड़ाई किसान लड़ रहा है। ये उसका नतीजा है। गाँव में कितने लोग मरे हैं, लेकिन यहाँ की कोई भी मामला, एक साथ हम हुक्का पी रहे हैं सारे बुजुर्ग बैठ के, किसी के खांसी भी नहीं है, बुखार तो दूर रहा। ये ऊपर वाले का एक वो है कि हक की लड़ाई है किसान की, इससे जाहिर होता है। किसी भी बॉर्डर पे कोई भी खबर ऐसी नहीं है कि वो कोई नुकसान हुआ हो। मतलब एहतियात करके आप भी, लोग भी चल रहे हैं, मास्क लगा के, सोशल डिस्टेंस का नज़र देखते हुए, करते हुए आगे को धरने को बढ़ा के चल रहे हैं आप लोग। बिल्कुल पूरे एहतियात बरत रहे हैं, तभी जो है किसान इस तरह से बचा हुआ है बीमारी से। और तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक ये सरकार नहीं सुनेगी। ये इसे सुनना पड़ेगा। मैं आगे चलता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मैं
मथुरा जनपद से हूँ। बाबा टिकैत का मैं भी एक सिपाही हूँ और प्रदेश में मैं उपाध्यक्ष का पद देख रहा हूँ, जिम्मेदारी देख रहा हूँ। माननीय टिकैत साहब के नेतृत्व में, राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूँ। और काम क्या कर रहा हूँ, सारे लोग किसानों के हित में लगे हुए हैं। तो अभी मैं आपसे ये पूछूं, अभी कुछ किसान भाई आपके जो ये गिरफ्तार किए गए थे धरने पे जहाँ बैठ रहे थे हरियाणा से, वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो क्या उनको रिहाई करी उनकी? हमारे स्वयं राष्ट्रीय जो प्रवक्ता हैं माननीय राकेश टिकैत जी, वो स्वयं उस धरने पे गए और उन्होंने चिल्ला चिल्ला करके कहा है कि जब किसान की गिरफ्तारी से ही तुम्हारा कुछ फायदा हो रहा है, भला हो जाएगा किसान का या देश का, तो मैं भी गिरफ्तारी के लिए आ गया। हम सारे लोग हैं, हमें गिरफ्तार करो। तो जब गिरफ्तारी के लिए एक तरफ दबाव भी बनाते हैं किसान पे, एक तरफ किसान तैयार होता है पूरी तरह से ये दिखाने के लिए सरकार को कि किसान डरने वाला नहीं है। किसान अपना सब कुछ समझ रहा है, अच्छा बुरा समझ करके बैठा है यहाँ। हमारी मजबूरी है, किसान की मजबूरी है। रोड पे बैठने के लिए किसान का जन्म नहीं हुआ, या तो बॉर्डर पे रक्षा करने के लिए जन्म हुआ है या खेत में काम करने के लिए हुआ है। तो ये कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में जब किसान जिंदा नहीं रहेगा, किसान मजबूत नहीं होगा, किसान की सुनी नहीं जाएगी, किसान सरकार बनाता है, तो इन सारी चीजों को कौन देखेगा, कौन सुनेगा? तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि माननीय राकेश टिकैत जी ने और भी वहाँ तमाम हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारी वहाँ पहुंचे और उन्होंने बिल्कुल ही ये कह दिया कि हमें गिरफ्तार करो। तो वो अब उस पर हालांकि मैं टिकैत साहब के इतना कहने पे एमएलए जो था जिसने गलती की, गलत बोलना उसने पसंद किया था, उसको वापस लिया, खेद व्यक्त किया है। और हमारे जो किसान थे वहाँ बंद कर रखे थे, उनको रिहा कर दिया गया है। और जो शर्तें थी माननीय राकेश टिकैत जी की किसानों के हित में, उन सारी शर्तों को स्वीकार किया गया है। वहाँ सम्मान किसान को कोई एक मसलन एक कोई एक शर्त बता सकते हैं, कोई भी एक शर्त? शर्त यही थी कि किसान अपनी जायज मांग को लेके बैठा है, किसान को मतलब परेशान न किया जाए। कानून संसद भवन में बनती है तो क्यों ना किसान के लिए उस कानून को तैयार कर रहे हैं। अब मैं कहना चाहूंगा आपसे कि अभी एमएसपी की बात चल रही है। एमएसपी, हम एमएसपी को पहले से रखे हुए हैं, आज भी है, आगे भी रहेगी। कहाँ रहेगी, कहाँ है, कहाँ रखे हुए थे? किसान का क्रय केंद्र पे गेहूं ले जाना या कोई भी फसल ले जाना जो एमएसपी के दायरे में आती है, कभी उसकी खरीद नहीं होती। अब मैं बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की तरफ से, यूपी की तरफ से, कि जहां किसान जाता है और जाने के बाद में देखता है कि ऑनलाइन उसका सिस्टम कर रखा है रजिस्ट्रेशन का, और वहां एक कनेक्टिविटी नहीं आ रही, वहां उसको जो मशीन है उसे पकड़ना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, वो उसे दिखाई नहीं रहा। तो ये सब ढोंग है इनका कि ये समय निकल जाए और वो तारीख नजदीक आ जाए और किसान से कहने के लिए हो जाए कि हमने जो एमएसपी क्रय किया है, गेहूं क्रय किया है। तो ये सब ढोंग है। माननीय राकेश टिकैत जी ने जो किसान के हित में ये जो आंदोलन छेड़ रखा है वो यही है कि हमें एमएसपी पे गारंटी दो, इससे कम मूल्य पे, जो आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर रखा है, इससे कम पे किसान का फसल नहीं खरीदी जाए। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि ये दिल्ली और यूपी बॉर्डर दोनों लगते हैं, यहाँ आप लोग बैठे हुए, तो यहाँ जैसे दिल्ली की सरकारें हैं कुछ कर रही हैं आपकी, जैसे केजरीवाल सरकार ने अभी कहा कि भाई हम किसानों के लिए कर रहे हैं, किसान के साथ खड़े, तो वो कुछ करते हैं आपके लिए? देखो, मैं तो इस विषय पे ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व जाने इस चीज को, लेकिन हम इतना जान रहे हैं कि हम मजबूरी में यहाँ बैठे हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि परिवार को छोड़ करके हम यहाँ पड़े रहें। खेती क्यारी की जो हमारी ये तैयारियां हैं, जो हर बार तैयारी होती है, अब धान की तैयारी होगी, लेकिन हमारी मजबूरी है। फिर हम ये भी समझ चुके हैं कि ये मजबूरी का फायदा सरकारें उठा रही है किसान का। हम सोचते हैं देश के लिए, हम सोचते हैं सरकार के लिए, लेकिन जब हमारी तरफ जो सरकार हमारे द्वारा बनाई गई है, उसको चुना गया है, हमारे बोर्ड से चुना गया है, जब वो हमारे तरफ नहीं ध्यान दे रही, तो फिर हम क्या करें? हमारी मजबूरी है। अब राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करें, वो उसमें जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय मान्य होगा। जैसे स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश कर रखी है कितने लंबे समय से, जब ये भाजपा विपक्ष में बैठती थी संसद भवन में तो बहुत बड़ी बातें करती थी किसान के लिए। अब क्या हो गया मोदी जी को? अब वो सरकार में इतनी ताकत के साथ आ गया है और किसानों ने उन्हें इतना ताकत के साथ बिठाया है, तो क्यों नहीं सोच रहे, क्यों नहीं इसका समाधान कर देते? तो मैं ये कहना चाहूंगा, कोविड-19 का हम पूरी तरह से गौर कर रहे हैं और हम तो ये यहाँ तुले हुए हैं कि हमें घर पे भी मरना है। जब हमारी
हमारे लिए कानून नहीं बनाए, निरंतर घाटे में जा रहे हैं। खेती चौपट हो रही है, हम निरंतर घाटे में जाकर के हर आधा घंटे में 31 मिनट में किसान अपनी खुदकशी कर रहा है, मजबूर हो गया है। तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को। सरकार को हमने ही तो बनाया है, विदेश के लोग नहीं आए बनाने के लिए। यहाँ किसान भाई बैठे हुए हैं और किसानों का कहना है कि घर पे भी रह के सोशल डिस्टेंस का उसका नियमों का पालन किया जा रहा है और यहाँ पे भी किया जा रहा है सोशल डिस्टेंस का। घर पे मौत आनी है तो घर पे भी आएगी और यहाँ पे भी आएगी। अब मौत का कोई जगह नहीं है, कोई मुकर्रर जगह नहीं है, कहीं पे भी आ सकती है। यहाँ ये किसान भाई बैठे हुए हैं, कोई और यहाँ जी चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश मलिक है जी। क्या यहाँ कब से हैं आप? पूरे 6 महीने से ज़्यादा हो गए। 6 महीने से ज्यादा होगा। शुरू से आप यहीं पर हैं? लगभग चढ़ते उतरते रंग भी देखे होंगे काफी आपने यहाँ पर। तो क्या लगता है आपको कि क्या महसूस होता है कि ये मांगे पूरी होने वाली हैं, होंगी, क्या रहेगा? देखिए, महसूस तो ये होता है शायद देश में कोई सरकार है ही नहीं। सरकार होती तो किसानों की सुनने आती, इसलिए बैठे अपने आराम से। जब कोई आवेगा तो हम बात करेंगे। मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि जमुना के किनारे पे लहर तो आएगी, कभी भी आएगी, बैठे इंतजार में कि कभी लहर आएगी, दिन बदलेंगे। बिल्कुल, ये किसान है जो, ये वो मजबूत किसान है जो किसान हम जैसे लोग वहाँ अगर खेती करने जाएं तो एक दिन में थक के चूर हो जाएंगे। ये वो किसान है जिसका काम है डेली खेती करना, फावड़ा चलाना, कस्सी चलाना। और वो ये जो यहाँ बैठा हुआ है तो मजबूती के साथ बैठा हुआ है। एक दिन लहर तो आएगी और आएगी तो सरकार सुनेगी यहाँ पर इनकी आवाज़ें। इसको वापस लेनी पड़ेगी, हर तरीके से लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप, सरकार भी देख ले और सुने, और देखने को उसको पता है सब कुछ। इतनी चिलचिलाती धूप है, इतनी हालत ख़राब हो रही है यहाँ पर, उसके बावजूद यहाँ पर लोग, किसान जितने भी हैं, डटे हुए हैं मजबूती के साथ। एक दिन इंतज़ार में कि हमारे तो ये वापस होगी और हम यहाँ से अपने अपने घर जाएंगे, क्योंकि किसी की खुशी नहीं है, कोई अपनी खुशी से यहाँ नहीं बैठा हुआ जो यहाँ पे खुशी से यहाँ लान के बैठे और यहाँ पर धरना दे। अगर आज मांग पूरी हो जाए तो ये आज ही यहाँ से प्लान कर जाएंगे अपने अपने घर। इसी के साथ मैं अहमद, कैमरा पर्सन अली के साथ, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, गाजीपुर बॉर्डर।